हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर में। आज की वीडियो में मैं आपको इंडियन ई कॉमर्स की 5 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में दिन के दिन ई कॉमर्स की इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जो बहुत सारे रिटेलर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए और अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के लिए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो बहुत सारे रिटेलर्स को टेंशन क्रिएट करती हैं और उनका बिजनेस बहुत तेजी से लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं क्या प्रॉब्लम्स हैं इस टाइप की, उन्हीं प्रॉब्लम्स पे आज हम बात करने जा रहे हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट होती है इंडियन ई कॉमर्स सेलर्स को, एक एक करके मैं सारे प्रॉब्लम्स आपको डिफाइन करूंगा। आप वीडियो पे बने रहिए। जो पहली प्रॉब्लम ये चैलेंज आता है ना, वो इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वो आता है कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे जो कस्टमर है ना, वो मैक्सिमम कैश ऑन डिलीवरी पे प्रीफर करता है। मतलब अगर कोई भी कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर परचेज कर रहा है ना, तो वो प्रीफर करता है, वो पेमेंट तब देगा ना जब उसके पास मटेरियल डिलीवर हो जाएगा। बाहर के देशों में क्या होता है ना, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपने बाय करा, तुरंत आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। यहाँ पे 95% प्लस ऑडियंस जो होती है ना, वो कैश ऑन डिलीवरी पे लाई करती है या डिपेंडेंट होती है, या मतलब वो प्रीफर करती है। भले वो एक नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट हो, मार्केट प्लेस हो, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन में सीओडी पे ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारा इंडिया में फ्रॉड वगैरह बहुत होता है और ऑडियंस को या कस्टमर को ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती है कि ऑनलाइन मोड्स कैसे यूज करने हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भले ही नॉलेज लोग होते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज होते हैं उन पे ऑनलाइन मोड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वो अनसिक्योर ज्यादा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यहाँ पे इस कारण से ना ऑनलाइन सेलर्स को बहुत भारी नुकसान होता है और काफी आरटीओ की प्रॉब्लम देखी जाती है, रिटर्न की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये बहुत बड़ा और एक मेजर इशू आ जाता है इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। अब बढ़ते हैं अगले इशू की तरफ। सेकंड जो इशू आ जाता है ना, वो आ जाता है इंटरनेट प्रॉब्लम। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इंटरनेट प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ई कॉमर्स का पूरा बिजनेस ऑनलाइन ही चलता है। अब विदेशों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भले ही इंटरनेट बहुत अच्छा चलता हो, लेकिन इंडिया में भी अब भी बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट का इशू होता है। उससे ऑनलाइन सेलर्स को ये नुकसान होता है कि अगर वो अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करा रहे हैं या कस्टमर उनकी वेबसाइट से परचेज कर रहा है, तो स्लो इंटरनेट के चक्कर में बहुत सारे ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाते हैं, तो ड्रॉप डाउन बढ़ता है। ड्रॉप डाउन का मतलब ये होता है कि मार्केटिंग में पैसा लग गया, कस्टमर वेबसाइट पे आ गया, वेबसाइट के आने के बाद वेबसाइट खुली नहीं, प्रोसेसिंग नहीं हुई, ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो पाया। इसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ई कॉमर्स सेलर्स को फेस करनी पड़ती हैं। जो तीसरा एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है ना इंडियन ई कॉमर्स में, वो आती है रिटर्न प्रॉब्लम, प्रोडक्ट रिटर्न प्रॉब्लम। विदेशों के कंपैरिजन इंडिया में सबसे ज्यादा रिटर्न करते हैं कस्टमर, क्योंकि इंडिया में जो कस्टमर होते हैं ना, वो मेजरली फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं। मेजॉरिटी बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो ऑनलाइन पहली बार खरीद रहे हैं या पहली या दूसरी बार खरीद रहे हैं। उन्हें खुद ही श्योर नहीं होता है भले ये प्रोडक्ट उनके काम का है या नहीं, वो डायरेक्ट परचेज कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब जब ऑर्डर प्लेस हो गया है ना, तो सेलर को तो डिस्पैच करना ही करना है, वो तो करेगा ही करेगा। अब उसने सेलर ने डिस्पैच करा, वो कोरियर कंपनी के थ्रू गया, कस्टमर को डिलीवर हुआ, कोरियर का पैसा भी लग गया। जब कस्टमर पे डिलीवर हो गया ना, तब भी कस्टमर को डाउट है कि ये मेरे काम का है नहीं, और वो क्या करेगा ना, उसको थोड़े टाइम बाद रिटर्न कर देगा। जब रिटर्न करेगा ना, तो ऑनलाइन सेलर्स का अगेन पैसा लगेगा उस पे रिटर्न डिलीवरी का, और कस्टमर सेलर की कोई सेल भी नहीं हुई। तो एक ये भी बहुत मेजर इशू आ जाता है, रिटर्न इशू या कैंसिलेशन इशू या आरटीओ इशू भी बोला जाता है इससे सिमिलर थोड़ा, कि ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इंडियन सेलर्स के लिए। चौथी जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो आ जाती है पोस्टल एड्रेस प्रॉब्लम। इसका जो एग्जैक्ट मतलब होता है ना, वो ये होता है बहुत सारे रूरल एरियाज के जो एरिया होते हैं या जो वहाँ के लोग होते हैं, उनका जो प्रॉपर पोस्टल एड्रेस होता है ना, वो एक्यूरेट नहीं होता है। उनका जो प्रॉपर पोस्टल एड्रेस होता है ना, वो एक्यूरेट नहीं होता है। जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो प्रॉपर वे में एड्रेस मेंशन नहीं करते हैं वहाँ पे, जिसके कारण क्या होता है ना, जो कोरियर कंपनी डिस्पैच करने जाती है ना, तो उन्हें वो पर्सन वहाँ पे मिलता ही नहीं है, जिसके कारण आरटीओ आ जाता है मैक्सिमम। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि आरटीओ जब भी आपका ज्यादा आ रहा हो, तो आप एड्रेस वेरीफाई कराएं डिस्पैच करने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं कि पोस्टल एड्रेस बहुत सारे यूजर्स गलत डाल देते हैं वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते टाइम, जिसके कारण
कोरियर कंपनी को बहुत प्रॉब्लम होती है उस एड्रेस पे डिलीवरी करने में, जिसके कारण आरटीओ जनरेट होता है और जो सेलर होता है उसका डबल साइडेड नुकसान होता है। पहले उसने कोरियर भेजा, उसका नुकसान, देन उसका वो रिटर्न आ गया, वहीं से आरटीओ होके उसका नुकसान। और ये प्रॉब्लम बहुत मेजर प्रॉब्लम है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, जो मैक्सिमम सेलर फेस करते हैं और बहुत परेशान रहते हैं इस प्रॉब्लम से। जो फिफ्थ मेजर प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है फीचर फोन। फीचर फोन प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि इंडिया में आज भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल फोन यूज करते हैं। नॉर्मल का मतलब वो स्मार्टफोन यूज नहीं करते, और अगर स्मार्टफोन यूज करते भी है ना तो उन्हें वो सही से यूज करना नहीं आता है। परचेजिंग कैसे करी जाती है ऑनलाइन उन्हें नहीं आता है, सिर्फ कॉल उठाते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन परचेज करना नहीं आता है। तो उससे होता क्या है ना, भले ही इंडिया में 135 करोड़ की आबादी है ना इस टाइम पे, 135 करोड़ में से ना जब बहुत सारे लोगों को फोन चलाना ही नहीं आता है, तो जो ऑनलाइन सेलर्स है ना उनकी टारगेटेड ऑडियंस छोटी हो जाती है और उन्हें वहीं पे सेल आना कम हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इंडियन मार्केट में। हल्की हल्की ग्रो हो रही है, लेकिन तब भी अब भी बहुत सारे लोग हैं जो फीचर फोन पे डिपेंडेंट रहती हैं। इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग आप वीडियोस देखने में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।